हेलो डियर स्टूडेंट, आज जो रिएक्शन हम आपके लिए लेकर आए हैं उसमें ये दे रखा है कि जब हम फिनोल का एसाइलेशन कराते हैं पीरिडिन की प्रेजेंस में तो क्या होता है जब। तो आज आप इस वीडियो में फिनोल की रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड से देखेंगे और एसिटिक एनहाइड्राइड से आप फिनोल की रिएक्शन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की ये वीडियो। देखिए ये कौन होती है, ये होती है आपकी फिनोल। अब देखिए फिनोल को हम क्या कहते हैं, बेंजेनोल कह सकते हैं। अब OH कौन होता है, हाइड्रोक्सी, और ये कौन है, बेंजीन। तो हम इसको हाइड्रोक्सी बेंजीन कह सकते हैं, हम इसको कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। अब हमें इसकी रिएक्शन करानी है किससे, एसिटाइल क्लोराइड से। तो जिसको मैंने लिखा कैसे, CH3C डबल बॉन्ड OCl। क्लियर। अब देखिए एसिटाइल क्लोराइड ये फॉर्मूला होता है, चाहो तो इसको लिख सकते हो CH3COCl। इसका जो कॉमन नेम होता है वो एसिटाइल क्लोराइड होता है, और जबकि इसका IUPAC नेम होता है इथेनॉइल क्लोराइड। अब आपको दे रखा है उसने क्या, प्रेजेंस किसकी रखनी है आपको, पीरिडिन की। अब हम ये बात भी जानेंगे कि हम पीरिडिन की प्रेजेंस क्यों रखते हैं। देखिए रिएक्शन तो बहुत आसान है, वो कैसे, देखो ऐसे याद रखो, यहां से इस बॉन्ड को तोड़िए आप, अब ये नेगेटिव हो जाएगा और कार्बन आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बिटवीन जो बॉन्ड है उसको आप ब्रेक करिए। देखिए इस तरह से मैं लिख दूं इसको, क्लियर। अब जब यहां से आप बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव। जब आपको पॉजिटिव और नेगेटिव पता चले तो रिएक्शन करना आसान। वो कैसे, देखो H पॉजिटिव ये है और Cl नेगेटिव ये है, तो यहां से क्या हो जाएगा, HCl निकल गया। अब ये जो है आपका ऑक्सीजन नेगेटिव है और कार्बन पॉजिटिव है, तो कार्बन को ऑक्सीजन से चिपका दीजिए। तो ये कौन है आपका, फिनोक्साइड आयन, इसको हम फिनोक्साइड बोलते हैं ना, ये फिनोक्साइड आयन है। अब इससे किन्हें चिपका दो, कार्बन को लाकर, तो कार्बन ये और उसके साथ यहां पर डबल बॉन्ड और ये CH3। क्लियर। अब देखिए इसका नेम क्या होगा, इसका नेम क्या होगा, देखो ये जो है ये यही तो है, CH3C डबल बॉन्ड O, यही है ना। बोलो इसको आप क्या कहते हैं, एसीटेट बोलते हैं, और इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं आप, फिनाइल कहते हैं। तो नेम क्या हुआ, फिनाइल एसीटेट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि CH3C डबल O को हम इथेनोइड बोलते हैं। अब ये कौन था, फिनाइल, तो इसका नेम क्या हुआ, फिनाइल इथेनोइड। तो फिनाइल एसीटेट और फिनाइल इथेनोइड, इसके आप दो नेम याद रखिए। अब ये वाली बात जानो कि हमने पीरिडिन की प्रेजेंस क्यों ली है। देखिए इस रिएक्शन में आपको क्या बनता हुआ दिखाई दिया, HCl। तो HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए ही हम पीरिडिन की प्रेजेंस लेते हैं। अगर हमने पीरिडिन की प्रेजेंस नहीं ली तो HCl न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएगा और ये रिएक्शन रिवर्सेबल रिएक्शन हो जाएगी। तो इसीलिए हम यहां पर पीरिडिन की प्रेजेंस को लेते हैं। क्लियर। अब देखिए ये वाली बात भी आप समझो, वो कैसे, देखो CH3CO मतलब CH3CO को आप क्या कहते हैं, ये कौन है, एसाइल ग्रुप है, और एसाइल ग्रुप जाकर कहां जुड़ा, आपके ऑक्सीजन पर। तो यहां पर आप एसाइल ग्रुप का एडिशन देख रहे हो, मतलब एसाइल ग्रुप क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो इसीलिए हम इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, एसाइलेशन। क्या बोलते हैं, एसाइलेशन बोलते हैं। क्लियर। अब ये आप देखो CH3CO को हम एसिटाइल ग्रुप भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एसिटाइल ग्रुप। तो इसलिए हम इसको एसिटाइलेशन भी कह सकते हैं। एसाइलेशन भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है और एसिटाइलेशन भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। अगर हम इसकी IUPAC नेम की बात करें तो मैंने क्या बताया था, इसका नाम आपको इथेनॉइल क्लोराइड। तो फिर ये कौन हुआ, इथेनॉइल ग्रुप हुआ। तो फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, भी कह सकते हैं। तो आपको तीन नेम पता चले कौन। अब ये कौन है भाई, ये कौन बना, एक फिनाइल एस्टर है भाई, एस्टर ही तो है ये। तो जब एस्टर का फॉर्मेशन हुआ तो फिर ये कौन सी रिएक्शन हुई,
भाई किस रिएक्शन में एस्टर का फॉर्मेशन होता है? एस्टरिफिकेशन में होता है। तो एस्टरिफिकेशन का मतलब ही क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। तो ये एक रिएक्शन जो है आपकी एस्टरिफिकेशन भी है। तो अब आपने यहां पर फिनोल की रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड से देखी, तो अब हम किससे देखेंगे? एसिटिक एनहाइड्राइड से। चले फिर इतना नोट कर लीजिए आप। देखिए अब ये कौन है? इसके मैंने आपको कितने नेम बताए थे पता है? आप भूल गए। ये फिनोल है। अब एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला आप जानते हो, CH3CO होल ट्वाइस O। ये कौन है? एसिटिक एनहाइड्राइड। इसका कॉमन नेम क्या होता है? एसिटिक एनहाइड्राइड। और आईयूपीएसी नेम क्या होता है? इथेनोइक एनहाइड्राइड। क्लियर? और प्रेजेंस तो आपको काय की रखनी है? पिरिडिन की प्रेजेंस रखनी है। ये कौन है? पिरिडिन। अच्छा, पिरिडिन का फॉर्मूला क्या होता है? पिरिडिन का फॉर्मूला ये तो होता है C5H5N। एक बार और बताया था मैंने आपको पिरिडिन का फॉर्मूला। अब देखिए यहां से क्या होगा, यहां से एसिटिक एसिड CH3COOH, इसका कॉमन नेम एसिटिक एसिड होता है और आईयूपीएसी नेम होता है इथेनोइक एसिड। ये यहां से क्या होगा? निकलेगा। और आपको ये फिनाइल एस्टर, जिसका नेम मैंने आपको क्या बताया था? फिनाइल एसीटेट, ये बनेगा O C डबल बॉन्ड O और ये CH3। क्लियर? अब रिएक्शन समझ लो किस तरह से हुई। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, CH3C डबल बॉन्ड O और यहां पर ये आपका कौन है? इस ऑक्सीजन जुड़ेगा और फिर C डबल बॉन्ड O और यहां पर कौन? CH3। क्लियर? अब ये कौन है आपका? ये आपका फिनॉल है। मैंने इसको लिखा किस तरह से? इस तरह से लिखा। भाई जब आप यहां से बॉन्ड को तोड़ोगे, ब्रेक करोगे, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। कार्बन क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। आप इसको यहां से ब्रेक करोगे तो ये क्या होगा? पॉजिटिव। और ये कौन होगा? नेगेटिव। इस पॉजिटिव को इस वाले ऑक्सीजन पर जब आप जोड़ोगे तो बताओ क्या बनेगा? खुद बताओ। CH3C डबल बॉन्ड O, मतलब CH3C डबल बॉन्ड O और ये O और ये आ गया H आ जाएगा। तो ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो। है कौन? ये एसिटिक एसिड। अब ये आपका पॉजिटिव कार्बन है, जाकर ऑक्सीजन चिपका दो और आपको बन जाएगा ये कंपाउंड। बोलिए समझ में आ गई दोनों रिएक्शन? बिल्कुल इजी थी नहीं थी? इजी। अब इन्हें आराम से आप नोट कीजिए, अपनी फेयर में लिखिए। क्लियर? और ये बनकर आपका तैयार, और ये रिएक्शन हो गई आपकी कंप्लीट। तो ये थी आपकी आज की रिएक्शन। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी हमें जरूर बताएं। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।